नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी से लोगों को जहां एक तरफ राहत मिली तो वहीं बारिश आफत भी बन रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रात के साथ आफत की बारिश बनती जा रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। ऑफिस से घर आने जाने वाले लोग ट्रैफिक में फंस गए। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद दूर दूर तक लंबा लगता ट्रैफिक जैम। आप देख सकते हैं जल भराव की स्थिति तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों पे गाड़ियां रफ्तार थमती नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरा और ओल्ड राजेंद्र नगर की अगर हम बात करें, जहां पर आईएएस कोचिंग सेंटर था, वहां पर भी पानी भरा। जल भराव की स्थिति वहां पर एक बार फिर से देखने को मिली। ड्रेन सिस्टम कैसा है आप अंदाज लगा सकते हैं दिल्ली एनसीआर का, खासकर दिल्ली का। गुड़गांव की तरफ जाने वाला रोड है, इस पर कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है, बिल्कुल जाम हो गया है। ये 4-4 फुट पानी भर गया है। ये मेहरौली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये पूरा जाम हो गया, 4-4 फुट पानी भर गया है। ये देखिए पूरे हालात ख़राब हो गए हैं। और मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी तरफ इधर जाम हो गया है। 4-4 फीट पानी भर गया है। और ये देखिए। टोटल न्यूज के संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र शर्मा, सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई है झमाझम, उसके बाद तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा हालात क्या हैं? दिल्ली का पूरा हाल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सौरभ, देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बारिश होने की वजह से अब दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दावा किया था, शैली ओबराय ने, उनका साफ तौर पर मेयर का कहना था कि दिल्ली के अंदर इस बार जल भराव की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जितनी बार भी दिल्ली के अंदर बारिश हुई है, उतनी बार दिल्ली की सड़कों पर कई फुट तक जल भराव हो गया। कहीं करंट की वजह से लोग मर रहे हैं, तो कहीं जल भराव होने की वजह से लोग डूबकर मर गए हैं। यानी कि अब तक बीते दिनों की बात करें तो 11 लोग मरे थे, जहां पर कई जगह ऐसी थी जहां पर की कुछ दीवार गिर गई थी, लोग दबके मर गए थे। कुछ ऐसे फ्लाईओवर थे जिनमें अंडरपास बना हुआ था और अंडरपास के नीचे से लोग गुजर रहे थे, तो वो डूब के वहां मर गए थे। कुछ गड्ढे ऐसे थे जहां पर जल भराव हो गया था और वहां पर बच्चे नहाने के लिए पहुंच गए, उनको नहीं पता था इतना गहरा गड्ढा होगा, और वो भी वहां पर जाकर डूब के मर गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि करंट फैलने की वजह से मर गए। अगर हाल फिलहाल की बात करें, बीते दिनों की बात करें, तो दिल्ली के राजेंद्र नगर में जल भराव होने की वजह से बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तो जिस तरीके से मौत हुई है उस पर राजनीति भी शुरू हो गई थी। हालांकि आज आतिशी, शैली ओबराय और दुर्गेश पाठक जो कि राजेंद्र नगर के विधायक भी हैं, वो वहां पर तीनों पहुंचे थे और तीनों ने ही वहां पर वादा किया था। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। रफ्तार को रोका गया है। बारिश के द्वारा जगह जगह जलभराव की स्थिति हुई है। आम लोग परेशान हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से लेकर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाजियाबाद में बारिश हुई है, उसके बाद किस तरह की स्थिति है। दिल्ली में झमाझम बारिश, उसके बाद आईटीओ पर जलभराव की स्थिति। ऊपर से हम चलेंगे टॉप से और आप देखते जाइए एक एक करके। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। राव इंस्टीट्यूट, ये वही इंस्टीट्यूट है जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई थी। उसके बाद आंदोलनरत छात्र वहां पर मौजूद हैं और एक बार फिर से तस्वीर वहीं की निकलकर सामने आई है। राजेंद्र नगर में जलभराव, करोलबाग में जलभराव, नोएडा में झमाझम बारिश। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि जो तमाम दावे एमसीडी के द्वारा किए जाते थे, नगर निगम के द्वारा किए जाते थे, वो हवाबाजी होते नजर आ रहे हैं। चाहे गाजियाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें,
रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनका रुख करेंगे। रिया, किस तरीके की तस्वीर अब दिल्ली में उभर कर सामने आने लगी है, और खासकर जो जलभराव है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एमसीडी के जो दावे थे और जो वादे थे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा वो तो नहीं मिला, उसके बाद सियासत भी होती नजर आई। अब इस जो सूरत है दिल्ली की जलभराव की स्थिति का, इसका जिम्मेदार कौन? राजधानी दिल्ली में कुछ ही घंटों की बारिश होती है, उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें अब बेहद ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि सरल हो चुकी है, क्योंकि ये हर बार इस तरीके से होता है। अगर दिल्ली में जरा भी बारिश होती है तो उसके बाद राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से डूबती नजर आती है, जिसकी तस्वीरें हमारे दर्शक देख भी सकते हैं। दिल्ली का ऐसा कोई भी हिस्सा अभी इस वक्त नहीं बचा है जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को ना मिल रही हो। आईटीओ पुल से लेकर करोल बाग, सराय कालेखा और इसके अलावा अगर बात करें तो सिविक सेंटर जो एमसीडी का है वहां पर भी, और साथ ही साथ में जो गोंडा विधानसभा है वहां पर कई सारी जो तस्वीरें हैं लगातार वो शेयर की जा रही है, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं पर आ रही है जहां पर जलभराव जैसी स्थिति जो है वो बन गई है। और खास बात अगर दिल्ली की करें अभी इस वक्त, क्योंकि राजेंद्र नगर में जिस तरीके की जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर लगातार एमसीडी की ओर से तमाम मीटिंग हो रही थी, उसके बाद से बैठक हो रही थी, और यहाँ तक कि ये जिक्र भी किया गया था कि जो वहां का सीवरेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको लेकर काम किया जा रहा है, सख्त ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन उन ऑर्डर पर अब कहीं ना कहीं पर सवाल उठता है, क्योंकि दिल्ली में अचानक से जब चंद घंटों की बारिश होती है तो उसके बाद दोबारा से पानी उसी स्तर तक पहुंच चुका है जैसा कि अभी कुछ समय पहले ही देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो 3 छात्र हैं, मासूम छात्र हैं, जिन्हें अपनी जान को गंवाना पड़ा। हालांकि उसके बाद से अब बीजेपी इस पूरे बारिश को लेकर आप कहे, जलभराव को लेकर कहे, लगातार राजनीति के साथ साथ में पूरा जो खुलासा है वो एमसीडी को लेकर कर रही है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी की ओर से ये कहना है कि जो राजेंद्र प्लेस की घटना थी उसको लेकर एमसीडी ने भी नकारा, दिल्ली सरकार ने भी नकारा कि जलभराव जो है वो जलभराव की वजह से छात्रों की जान नहीं गई, बल्कि जो एमसीडी कमिश्नर है उनकी लापरवाही और साफ सफाई ना होने की वजह से जान है वो गई। इसमें एमसीडी का किसी तरीके का रोल नहीं है, बल्कि अब एक्शन लिए जा रहे हैं और जो अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे उन पर उनकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक जो वीडियो है वो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब पहले यहाँ पर बारिश होती थी तो सड़क पर पानी जो है पहले भी देखने को मिलता था। तो वो वीडियो काफी वायरल था, लेकिन अब हकीकत सभी के सामने आ गई है, क्योंकि अब तत्काल प्रभाव से जब हमने देखा कि आज ही सवाल ये है कि एमसीडी क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। कोर्ट की तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगी, उसके बाद भी ढाक के 3 पात, जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट की फटकार लगी है उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई सख्त एक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से अगर राजनीतिक उसमें देखें तो एमसीडी का ये दायित्व बनता है, क्योंकि जैसे बीजेपी ने भी काफी हमलावर होते कहा है, क्योंकि अभी शुक्रवार से आप देख सकते हैं कि शुक्रवार से लेकर शनिवार तक के बीच में, और आप रविवार का भी जिक्र किया जा रहा है जहां पर किसी भी तरीके की ज्यादा जो बारिश है वो दिल्ली में नहीं देखने को मिली। तो ऐसे में घटना के बाद भी 2 से 3 दिन तक बीजेपी का ये कहना है कि एमसीडी के पास में समय था। अगर वो उन 2-3 दिनों में भी अगर जिस तरह से दावा कर रहे थे कि वो काम करा रहे हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, अगर उन 2-3 दिनों में भी कुछ काम होता तो शायद दिल्ली के जगह जगह पर जो पानी का जल भराव हो रहा है वो नहीं होता। और ये कोई स्पेसिफिक जो जगह है जैसे आईटीओ, सराय कालेखा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो करोल बाग, यहाँ पर जो भी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद सवाल बीजेपी की ओर से ये उठाया जा रहा है कि जो सेंसिटिव एरिया राजेंद्र नगर था, सिर्फ एमसीडी अगर उस राजेंद्र नगर में ही 3 दिन के अंदर अंदर काम कर लेती तो शायद राजेंद्र नगर के अंदर जो जलभराव अब देखने को मिल रहा है शायद वो भी नहीं मिलता। तो बीजेपी का ये आरोप है कि एमसीडी की जिम्मेदारी बनती थी। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी कोई कार्य नहीं किया गया, कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद भी कोई कार्य नहीं किया गया। ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र में जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद एमसीडी ने 3 दिन के अंदर जब बारिश नहीं हुई, कोई काम नहीं करवाया, तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के जो और तमाम क्षेत्र हैं उनको लेकर एमसीडी कितना काम कर रही होगी। इस तरीके के सवाल यही है रिया कि आखिर एमसीडी कहां है, प्रशासन कहां है, और वो जो दावे और जो वादे किए गए थे दिल्ली वालों से कि स्वच्छ
शासन दिया जाएगा, किसी तरीके की समस्या नहीं होगी, सरकार हमेशा साथ खड़ी है, वो कहां है? ये तस्वीरें बांध की हैं, उन दावों की हवाबाजी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एक एक करके जो तस्वीरें हम टेलीविजन सेट्स पर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में बनी हुई है। नोएडा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।